चाइना में एक दल प्रणाली है। एक दल प्रणाली जिसमें एक ही पार्टी होती है, उसी से कोई नेता खड़ा होगा और पार्टी चुन लेगी किसको चुनना है। जैसे इजराइल देखेंगे, अमेरिका देखेंगे, ब्रिटेन देखेंगे, तो यहाँ सब में द्विदल प्रणाली में दो पार्टियां आती हैं। तो अगर एक गलती करेगा तो दूसरा उसको सुधार। जैसे यूएसए में देखिएगा, एक डेमोक्रेटिक की सरकार आती है, एक रिपब्लिकन। अभी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप है रिपब्लिकन थोड़े ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, डेमोक्रेटिक थोड़ा कम एग्रेसिव होते हैं, लेकिन होते दोनों बदमाश। अगर भारत में द्विदल होता, रीजन समझो, देखिए अब भारत में कुछ चीजों को ध्यान से समझिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ा खराबी क्या है, हमारे यहाँ बहुदल प्रणाली है। देखिए चाइना में एक दल प्रणाली है, ये तो एकदम घटिया होता है। लेकिन इसमें अगर पैसा है, ईमानदार लोग हैं और देश बड़ा है, संसाधन ठीक है, तब तक ही ठीक रहता है। लेकिन अगर पैसा खत्म होता है तो ये तबाही ले आ देता है। एक दल प्रणाली जिसमें एक ही पार्टी होती है, उसी से कोई नेता खड़ा होगा और पार्टी चुन लेगी किसको चुनना है। जैसे बीजेपी ने अभी डिसाइड किया कि जेपी नड्डा साहब को हटाकर पटना के बांकीपुर के जो विधायक नितिन नवीन को उन्होंने बना दिया बीजेपी का अध्यक्ष। तो किसी पब्लिक से पूछने की जरूरत नहीं है। वैसे ही चाइना में इलेक्शन होता है। चाइना में एक बहुत बड़ी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी। अगर आपको पॉलिटिक्स करना है तो पहले कम्युनिस्ट पार्टी के एकदम निचले स्तर पर ज्वाइन कीजिए। कैसे अपने आईएएस बनने के लिए निचले स्तर से ज्वाइन करके ऊपर पहुंचा जाता है। तो एक दल प्रणाली तो ठीक नहीं है। सबसे बेस्ट होती है द्विदल प्रणाली। द्विदल प्रणाली में क्या होता है बाबू, द्विदल प्रणाली सबसे बेस्ट इसलिए कही जाती है क्योंकि इसमें दो पार्टी की सरकार होती है। जैसे इजराइल देखेंगे, अमेरिका देखेंगे, ब्रिटेन देखेंगे, तो यहाँ सब में द्विदल प्रणाली है। द्विदल प्रणाली में दो पार्टियां आती हैं, द्विदल प्रणाली में दो पार्टी। तो अगर एक गलती करेगा तो दूसरा उसको सुधार। तो सबसे घटिया हो गया एक दल, ये अच्छा नहीं होता है। सबसे बेस्ट होता है द्विदल, यहां पर सबसे बेस्ट होता है। जैसे यूएसए में देखिएगा, एक डेमोक्रेटिक की सरकार आती है, एक रिपब्लिकन। अभी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप है रिपब्लिकन थोड़े ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, डेमोक्रेटिक थोड़ा कम एग्रेसिव होते हैं, लेकिन होते दोनों बदमाश। तो अब यहाँ द्विदल प्रणाली, भारत में भी द्विदल अगर प्रणाली रहता, जैसे भारत में है तो बेसिकली दो ही तरह की प्रणाली भारत में, लेकिन भारत में जो है बहुदल है। क्या है? बहुदल में क्या होता है, कचड़ा हो जाता है। अब जैसे भारत में ही दो पार्टियां रहती, जैसे कांग्रेस होती है और बीजेपी, कांग्रेस एंड बीजेपी। अगर भारत में द्विदल होता तो अगर कोई कांग्रेस से नहीं खुश है तो बीजेपी में चले जाओ भैया, बीजेपी से नहीं है तो कांग्रेस में। इससे क्या है ना कि पब्लिक का ख्याल रखना आपकी मजबूरी हो जाएगी। पब्लिक का ख्याल रखना मजबूरी इसलिए हो जाएगी कि अगर ये कुछ भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेंगे तुरंत लोग इस पे शिफ्ट हो जाएंगे, और ये अगर ठीक से काम नहीं करेंगे तुरंत लोग इस पे शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन भारत में अभी क्या है, बहुदल प्रणाली है। अगर आप खुश नहीं है तो इतने ज्यादा रास्ते हैं आपके पास कि आपका वोट बिखर जाएगा। हमारे यहाँ ससुरा 4000 से ज्यादा पार्टियां हैं, 4000 प्लस पार्टियां हैं। तो अब मान के चलिए हमारे यहाँ क्या है, अगर 4000 से प्लस पार्टी है तो अगर आपको गवर्नमेंट बनाना है तो आपको 35% वोट आ गया, 30 से 35% वोट आ गया, 30 से 35% वोट आपका सरकार बन जाएगा। जबकि आप खुद से देखिए कि 65% लोगों ने आपको रिजेक्ट कर 65% लोगों ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है। भारत में कोई प्रधानमंत्री बनता है उसको 35% से ज्यादा वोट। तो अगर 35% वोट पा गए हैं तो आप प्रधानमंत्री हैं। कोई भी हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, उनसे पूछे जाइए, गुजराल साहब हो, उनसे पहले जाइए नरसिम्हा राव जी हो गए, चंद्रशेखर जी हो गए, तो इन लोगों को 35% ही वोट आता। क्योंकि द्विदल प्रणाली अगर है रहता तब ये इसका वैल्यू रहता। अब ये जो 65% जो लोगों ने रिजेक्ट किया है, ये 4000 प्लस पार्टियों में बिखर गया है। किसी को पार्टी बी पसंद है, किसी को ए पसंद है, किसी को ये पसंद है, किसी को कोई पार्टी, किसी को कोई पार्टी, किसी को सांप पार्टी, किसी को घोड़ा, गधा, बैल, जितना पार्टी बना लीजिए उसमें जा सकते हैं। ठीक है, तो 35% वोट आप पा जाएंगे तो हो जाएगा। मोदी जी के पास वही भी 34% के आसपास है, 34%, मतलब एवरेज इंडिया का 35। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो हमारे यहाँ क्या है कि ये 35% इकट्ठा आ जाता है, ये 35% इकट्ठा आ जाता है, और ये क्या है, बिखर जाता है। द्विदल प्रणाली में क्या है, उसे बिखरने नहीं देता है। द्विदल प्रणाली की यही विशेषता है कि बाकी बचे वोट को वो बिखरने नहीं देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को प्रॉब्लम? बाकी बचा जो वोट होता है
उसे बिखरने नहीं देता है। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। मोदी जी को भी 36-34 बस वही 35-36 एवरेज रहेगा। कितना था इस बार मोदी जी का? 36%। हाँ, बीजेपी को इस बार का 36%। वही 34-35-36 यही रहता है, ज्यादा का अंतर नहीं है। अब आप बताओ बाबू, हम आपसे पूछते हैं, सबसे बेस्ट बहुदल है या द्विदल है? द्विदल है या बहुदल है? आप बताओ, द्विदल है या बहुदल है? सबसे बेस्ट बताइए। द्विदल आप सबको लग रहा है, लेकिन हमारे देश में जानबूझ के बर्बाद किया गया है बहुदल कर, और ये सबसे घटिया व्यवस्था होता है, सबसे घटिया। रीजन समझो कि मेजॉरिटी जो है वो मेजॉरिटी का पसंद अलग है, बट वो पसंद बिखरा हुआ, इनका भी कोई वैल्यू नहीं रख जाएगा यहाँ पे। और द्विदल रहने से फायदा क्या है कि सारा खेल होगा द्विदल पे। जैसे यहाँ देखिए, द्विदल में अगर द्विदल रहता तो एक पार्टी रहेगी कांग्रेस और एक मान के चलिए बीजेपी, कांग्रेस और बीजेपी। अब इनके पास मान के चलिए आया 45% वोट, तो इनके पास कितना रहेगा? 55% वोट, तभी ना 100% हुआ, 100%। अभी क्या है, इनकी सरकार बन गई, इनकी सरकार बन गई। और अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ, थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ, ये थोड़ा भी मेहनत करेगा सब, या कोई ऊपर नीचे पलट जाए। इन्हीं को मान के चलिए उल्टा ही ले लीजिए। अगर सपोज कीजिए इनकी सरकार आई 60%, ऐसे मान के चलिए 60%, इधर 40%, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, 5-10% वोट गया, 10% उल्टा की, काम खत्म। तो अमूमन द्विदल प्रणाली में जो सरकार बनती है, जो देखा गया है, जो पैटर्न देखा गया है, वो पैटर्न ये देखा गया है कि जिसकी सरकार रहेगी उसके पास 60% जाएगा, जो विपक्ष में रहेगा उसके पास 40% चला जाता है। तो ये जो देखा गया, यही देखा गया। तो इसमें क्या है कि पब्लिक को अपना ज्यादा बेनिफिट होता है। कोई सरकार आ जाए, चाहे कांग्रेस आ जाए या बीजेपी आ जाए, दोनों को पता है कि बहुदल सही नहीं। चाहे वो आप नेहरू को उठाइए, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी के अलावे अगर आप उठाइए राजीव गांधी, चाहे चंद्रशेखर जी, पीवी नरसिम्हा राव, इंद्र कुमार गुजराल साहब, वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह, मोदी जी, सबको पता है कि ये वाला बेस्ट है। लेकिन उन्हें पता है वो कभी इसको नहीं लाएंगे, क्योंकि पब्लिक को कुछ पता ही नहीं रहता है कि क्या बहुदल है या नहीं इसका। अच्छा, कई लोग लॉजिक देंगे, इसमें सबको अपने आने का मौका मिलता है। हमेशा याद रखिए, इंडिविजुअल से ज्यादा देश मायने रखता है, इंडिविजुअल से ज्यादा देश मायने रखता है। इसमें इंडिविजुअल को फायदा होता है, देश को नहीं। इसमें फायदा देश को होता है। अच्छा भाई, आपकी आइडियोलॉजी मैच करेगी, इसमें चले जाइएगा, आपकी आइडियोलॉजी मैच करेंगे, उसमें चले जाइएगा, आपका जहां मन वहां जा सकते। द्विदल प्रणाली अगर ऐसी रहती है तब आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। अभी अमेरिका में इलेक्शन हुआ तो द्विदल प्रणाली है अमेरिका में। यूएस की बात करें तो देखो, यूएस का अभी जो यूएस इलेक्शन 2000 इलेक्शन, दो पार्टी है, एक है रिपब्लिक, एक होता है डेमोक्रेटिव वालों को इस बार आया था, कमला हैरिसन थी ना जी, से 48.3%, और रिपब्लिकन को आया था 49.8%। ये सरकार बनी है और इसमें जीता है ट्रम्पा रिपब्लिकन से जीता है ट्रम्प, ये जीता है ट्रम्प, देख रहे हैं, ये ट्रम्पा जीता है कितना कम वोट से। कमला हैरिसन जीती थी, कमला हैरिसन को बस 1% वोट कम आया है, 1% वोट कम आया है कमला हैरिसन, 1%। अब आप बताओ, ट्रम्प कूदेंगे तो नाप देंगे सब वहां बाद में। इससे क्या होता है, यूएस एज ए कंट्री स्ट्रांग, और हमारे यहाँ क्या है कि हम कंट्री को स्ट्रांग बाद में करेंगे, पहले अपनी जाति, धर्म, अपने राजनीतिक दल को मजबूत करें। हमारे यहाँ देश चौथे नंबर पे चला, सबसे पहले चलाता है धर्म, जात, राजनीति, धर्म, जात, राजनीति। बाबू इतना मोदी जी लोग को मानते थे। एक यूजीसी कानून आया था, यूजीसी आया था, अभी वह यूजीसी आया था ना, इतना अजीब लगा, अजीब सा टाइप का। यूजीसी में लोग मोदी जी को उनकी जाति खोज के निकाल दिए कि तेली है। यार क्या से ये इतना अजीब चीज नहीं लगता? एक इंसान, एक प्रधानमंत्री है, उसका जाति खोज के लेके चला है, गजब बात है भाई। जाति, धर्म, ये सब चीजें बहुत उटपटांग, ये सब चीजों से कभी इंटरेस्ट नहीं है, ये सब से बहुत। अब देखिए ना, मोदी जी को भर भर के सुनाया था लोग, कौन सा यूजीसी के कानून के टाइम। अब लोग उस, अच्छा लोग इंजॉय कर रहे थे उस चीज। भाई आपको नीतियां नहीं पसंद है, आप स्पष्ट बोलो कि ये नीति सही नहीं है, इसमें थोड़ा सुधार कर लिया। वो जाति खोज के क्या जरूरत है निकालने की। आगे बढ़े, बताइए सर, निर्वाचन आयोग सुधार नहीं कर सकता, तुमको ज्ञानेश भाई से उम्मीद लगता है?